हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर क्लास। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये मैं आपको ये ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ। टेक एन एग्जांपल, टू सिचुएशन, टू एक्टिविटीज़ है। एक तो पास्ट है एंड एक पास्ट परफेक्ट, दो एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो ये बताता है कि पास्ट में कोई चीज़ हो गई है, कोई एक्शन कंप्लीट हुआ दूसरी एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपको दो एक्टिविटीज़ दी गई हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब टीचर आपको ये कहती है कि आपको अपनी नोटबुक सबमिट करनी है। फाइन। तो अब आज अगर आपको अपनी नोटबुक सबमिट करनी है और आज आपने किसी रीज़न से नोटबुक सबमिट नहीं की, कल टीचर आती है आपकी क्लास में और टीचर आपसे दोबारा पूछती है कि आपने अपनी नोटबुक क्यों नहीं सबमिट की थी। तो आप क्या कहोगे कि मेरे नोटबुक देने से पहले ही जो मॉनिटर है वो नोटबुक्स का बंडल लेकर वहाँ से चला गया था। तो यहाँ पे जो आपकी पहली एक्टिविटी थी, वो आपकी अभी कंप्लीट होने ही वाली थी कि उससे पहले एक दूसरा एक्शन जो है वो हो गया था वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे आप स्कूल के लिए लेट हो गए हो, राइट। तो आप स्कूल लेट आते हो और स्कूल लेट आने के बाद आप अपने फ्रेंड को अपना रीज़न बताते हो कि आप स्कूल लेट क्यों हो गए थे। तो आप उसे रीज़न बताते हो ना कि द बस हैड लेफ्ट, बस जो है वो जा चुकी थी, स्कूल बस जो है वो जा चुकी थी। बाय द टाइम आई गॉट एट द बस स्टॉप, यानी कि मेरे बस स्टॉप पहुंचने से पहले ही जो बस है वो स्टॉप से निकल चुकी थी। तो यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी फर्स्ट थी वो कंप्लीट हो गई और जो आपकी सेकेंड एक्टिविटी थी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया बिफोर समथिंग एल्स हैड हैपन, यानी कि दूसरा एक्टिविटी या दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले ही। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल से घर जा रहे हो और जैसे ही आप घर गए आपको ये पता चला कि डोर लॉक्ड है, आपका घर पे कोई नहीं है। तो आप अपने नेबर्स में पूछोगे कि मेरी मम्मा या पापा कहाँ गए हुए। तो आपके जो नेबर्स हैं वो आपसे क्या कहेंगे, योर मदर हैड लेफ्ट बिफोर यू हैव अराइव्ड, बिफोर यू हैड अराइव्ड। इट मीन्स आपके आने से पहले ही आपकी जो मदर है वो वहाँ से, घर से कहीं पे जा चुकी हैं। तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस हमें इंडिकेट करता है टू शो द एक्शन विच इज़ बीन completed इन द पास्ट बिफोर द completion ऑफ एन अनदर एक्शन। सो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें भी आज हम सीखेंगे द सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड द क्वेश्चन मार्क। आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझ आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देती हूँ। अब जैसे आप कहते हो कि द बर्गलर हैड द थीफ हैड बर्गल्ड माई हाउस बिफोर आई हैड गॉट इन, यानी कि मेरे घर के अंदर जाने से पहले ही जो चोर हैं वो चोरी कर चुके थे। तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी 2 है वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, आप घर नहीं पहुँचे, उससे पहले ही आपकी जो एक्टिविटी 1 है वो स्टार्ट होकर कंप्लीट भी हो गई थी, यानी कि चोर जो है वो चोरी करके चला भी गया था। उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम सब्जेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी आता है। अगेन सेकेंड पर्सन, जिससे आप बातें कर रहे हो, द पर्सन विथ हुम यू आर स्पीकिंग टू। यहाँ पे सिंगुलर में यू आएगा एंड प्लूरल में भी यू आएगा। सिंगुलर में यू का मतलब है ओनली वन पर्सन, प्लूरल में यू का मतलब होता है यहाँ पे मोर देन वन पर्सन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे ही, शी, इट एंड द नेम ऑफ एनी ऑफ द पर्सन्स। और वहीं अगर हमें इसको प्लूरल बनाना हो तो हम यूज़ करेंगे दे मीन्स इट इंडिकेट मोर देन वन पर्सन। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है वो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस टू बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी वर्ब की हेल्प करेगा, प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल इसीलिए हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि आपकी जो पहली एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करना है वो है हैड। आप यहाँ पे हैड का यूज़ करोगे
एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे हैड गॉन टू स्कूल, सैम हैड गॉन टू स्कूल। सो यहाँ पे गॉन जो है वो गो का ही पास्ट पार्टिसिपल है, गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंड गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे टू इंडिकेट द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल। आई हैड प्लेड फुटबॉल, you had played football, we had played football, they had played football, he had played football, she had played football, Sam has played football। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ही दिए हुए हैं, मैंने आपको दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंबाइन करके नहीं समझाई हुई हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट में मैंने सेम फार्मूला यूज़ किया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस की हुई है, वो ये कि मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट वर्ड का यूज़ किया हुआ है टू मेक इट एज अ नेगेटिव। तो यहाँ पे सेम जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं हैड, तो सैम हैड नॉट प्लेड फुटबॉल या फिर सैम हैडंट प्लेड फुटबॉल। यू कैन यूज़ ईदर ऑफ देम, आइदर यू कैन यूज़ हैड नॉट और यू कैन यूज़ हैडंट टू indicate it. So Sam had not played football, hadn't Sam played football. Same, they had played football, they hadn't played football। यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ ही अब सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, यानी कि जो हैड हेल्प हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं एंड वो हम यहाँ पे प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सी फ्यू मोर नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैड प्लेड फुटबॉल, इसका नेगेटिव सेम रहेगा, बस यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हमें एक सिंगल वर्ड को ऐड करना है और वो है नॉट। आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैड प्लेड फुटबॉल, यू हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वी हैड प्लेड फुटबॉल, वी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इटसेल्फ कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा जो है हैड। ही हैड प्लेड फुटबॉल, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, शी हैड प्लेड फुटबॉल, शी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। अगेन लेट अस सी फ्यू मोर नेगेटिव सेंटेंसेस। सेम हमारा फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे लास्ट में मैंने हैड नॉट यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पे हैड नॉट की जगह हैडेंट का यूज़ करूँगी। तो आप यहाँ पे हैड नॉट और हैडेंट दोनों में से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है कि हैडेंट में भी सेम सेंटेंस का मतलब होता है एंड हैड नॉट में भी जो आपका सेंटेंस है उसका मीनिंग सेम होगा। You had played football, you hadn't played football, we had played football, we hadn't played football, they had played football, they hadn't played football, he had played football, he hadn't played football, Sam has played football, Sam hadn't played football। So played जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड देन द ऑब्जेक्ट। सपोज एन एग्जांपल, आई हैड प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पे ये इसकी जो प्लेसेस हैं वो इंटरचेंज हो गई हैं। सो हैड आई प्लेड फुटबॉल आ गया एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विल रिमेन द सेम, ओनली यू आर गोइंग टू इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब इन ऑर्डर टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस एज अ इंटेरोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। यू हैड प्लेड फुटबॉल, हैड यू प्लेड फुटबॉल, वी हैड प्लेड फुटबॉल, हैड वी प्लेड फुटबॉल, दे हैड प्लेड फुटबॉल, हैड दे प्लेड फुटबॉल, he had played football, had he played football, she had played football, had she played football। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट और नेगेटिव एंड क्वेश्चंस आपको कैसे फ्रेम करने। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता रहे कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम कैसे यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा आपकी दो एक्टिविटीज़ होंगी और दो एक्टिविटीज़ में आपको ये जानकारी दी जाएगी कि जो आपकी पहली वाली एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई आपकी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ही।
तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा ये याद रखोगे आप कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी हमेशा 2 एक्टिविटीज़ होती हैं और उन दोनों एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी आपने पहले कंप्लीट कर ली और दूसरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है आपकी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द बस हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पे पहली एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई और दूसरी अभी इनकम्प्लीट हुई थी, यानी कि अभी तक आप बस स्टॉप पर पहुँचे ही नहीं थे, उससे पहले ही जो बस है वो जा चुकी थी। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 इज़ बीन कम्प्लीटेड बिफोर समथिंग एल्स हैड हैपन, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसके नेगेटिव एंड द क्वेश्चनिंग भी फ्रेम कैसे किए जाते हैं। सो आई होप द टॉपिक इज़ बीन clear to you. If not, do let me know. Thank you.